हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हमारी चैनल 5000 सब्सक्राइबर्स के करीब है, तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास की घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमें अजीत भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं उड़ीसा के भवंतीपुरा का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ दिसंबर 2019 में घटी थी। हुआ यूँ कि एक दिन रायगढ़ में एक फुटबॉल मैच खेलने गया था। मैं एक टीम की तरफ से खेलने गया था, जो कि रायगढ़ के पास की ही टीम थी। भवंतीपुरा से रायगढ़ शायद 150 किलोमीटर है। उस दिन मेरी मैच ख़त्म होते होते काफ़ी टाइम हो गया था। फिर जल्दी जल्दी मैं रेलवे स्टेशन आया, पर जब तक मैं रेलवे स्टेशन आया था तब तक मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। इसलिए मैं बस स्टैंड पहुंचा। शाम के 6 बजे के आसपास भवंतीपुरा जाने वाली बस में चढ़ गया। रात के 8 या 9 बजे के आसपास मेरी बस कुछ किलोमीटर आगे ही बढ़े होगी कि अचानक से उसका टायर पंचर हो गया। बस वहीं रुक गई और फिर पंचर रिपेयर करने का काम चालू किया गया। मुझे वैसे टॉयलेट जाना था, तो सोचा कि जब तक बस का पंचर रिपेयर होगा तब तक यहाँ वहाँ टहल के आता हूँ। मैं मेरा बैग लेके टॉयलेट करने निकल गया। मैं अपना काम ख़त्म करके जब वापस आया तो देखा कि मेरी बस जा चुकी थी। वो एरिया भी जंगल जैसा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अकेला जंगल में यहाँ वहाँ गाड़ियों को देखता घूम रहा था। वैसे रात भी काफ़ी हो चुकी थी और बस भी नहीं दिख रही थी। मोबाइल की लाइट के सहारे मैं आगे बढ़ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी मैं आगे बढ़ा ही जा रहा था। जाते जाते मैंने रोड के दूसरे साइड पे कोई हो ऐसा मुझे लग रहा था, और अचानक से क्या हुआ कि मैं भागने लगा। अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पास कोई है, जैसे कि मेरे साथ कोई चल रहा हो। मैं जब पीछे पलटा तो देखा कि कोई नहीं था। मैं फिर थोड़ा आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे गया होगा कि मैंने एक लड़की को देखा। वो लड़की एक बच्चे के साथ थी। सच बोलूँ तो मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मैंने उस लड़की को पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ जंगल जैसे इलाके में क्या कर रही हो, वो भी एक बच्चे के साथ। उस औरत ने बोला कि मेरे पति और मेरे गांव वालों ने मुझे डायन करार दिया है और मुझे मारने की कोशिश की। मैं उन सब से बच के यहाँ तक आ गई हूँ। उसने फिर मुझसे पूछा कि आप यहाँ कैसे। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं यहाँ फुटबॉल खेलने के लिए आया था और मेरी ट्रेन के साथ साथ बस भी छूट गई है और मैं यहाँ फंस गया हूँ। मैं न जाने उसके साथ बातें करते करते उसके पीछे चलते जा रहा था। बातें करते करते हम लोग एक झोपड़ी के पास आ गए। फिर वो बोली कि यहाँ ठंडी ज़्यादा है। मैंने अपनी बैग से रज़ाई निकाल के उसको दी और कहा कि मैं इमरजेंसी के तौर पर बाहर जाते वक्त रखता हूँ। मैंने अपनी जैकेट उतार के उस बच्चे के ऊपर ढक दी। मैंने वहाँ झोपड़ी में
सारी रात गुजारी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो औरत और उसका बच्चा गायब था। उसको मैंने बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली। मैं बाहर आ गया। रोड पर मुझे एक आदमी मिला। वो बोला कि तुम यहाँ से कैसे? मैंने उसको रात की सारी बातें बताई। तो उसने बोला कि भाई, तुम्हारी किस्मत अच्छी है और जो लड़की के साथ तुम थे वो एक चुड़ैल थी। अब तक जो भी आदमी उस औरत के पास गया है वो कभी वापस नहीं आया। वो औरत हर आदमी को ऐसे ही फंसाती है। उसकी मौत पक्की होती है। मैं ये सुन के बहुत डर गया और शॉक्ड हो गया। मुझे कुछ दिन लगे उस डर से बाहर आने को। मैं आज तक यही सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ये सब कैसे घटा। दोस्तों, भले ही आपको ये कहानी डरावनी ना लगे पर फिर भी इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। मेरा नाम ऋषभ है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल की है। ये घटना मेरे साथ जून 2015 में घटी थी। ये घटना मेरे साथ मेरे बड़े भाई के घर में घटी थी। मेरा बड़ा भाई भाभी के साथ अलग से रहता था। हमारे गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर मेरा बड़ा भाई रहता था। वहाँ वो एक छोटी सी नौकरी करता था। हुआ यूँ कि उसने वो घर रेंट पे लिया था और मकान मालिक ने ये बोला था कि ऊपर वाले कमरे में कभी मत जाना और उस कमरे को बंद ही रखना। तो नीचे वाला पूरा पोर्शन मेरे बड़े भाई का था। हुआ यूँ कि मैं जब मेरे बड़े भाई के घर गया तो उसका घर देख के मैं चौंक गया, क्योंकि इतने कम रेंट में इतना बड़ा घर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले ही दिन मुझे उस घर में घुटन जैसा महसूस हो रहा था, जैसे कि एक अंधेरे में मैं कैद हूँ और सांस लेने के लिए हवा भी नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी पर मैंने सोचा शायद ये मेरा पहला दिन है तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो मुझे कुछ कुछ ठीक लगने लगा। जब मैंने मेरे बड़े भाई से ऊपर वाले कमरे के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि इस कमरे में जाना मना है, क्योंकि मकान मालिक ने हमें जाने से मना किया है। वैसे मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं था तो सोचा कि क्यों इसने ऐसा कहा होगा। मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैं उस कमरे में जाकर देखना चाहता था कि वहाँ आखिर क्या है। तो मैं वहाँ जाने के लिए निकल पड़ा बिना सबको बोले। शाम के तकरीबन 6:30 बज चुके थे। मेरा बड़ा भाई और भाभी दोनों टीवी देख रहे थे। मैं छुपकर ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के पास आ गया। वहाँ ताला भी नहीं लगा हुआ था। मैंने वो दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगा। आप नहीं मानोगे, जैसे ही मैं अंदर गया वो दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे वहाँ किसी औरत के हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो देख के मैं डर गया। मैं चिल्लाना चाहता था पर मेरी आवाज़ जैसे बंद हो गई थी। थोड़ी देर में मुझे घुटन जैसा महसूस हुआ
और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं नीचे अपने बड़े भाई के पास था। मेरे बड़े भाई ने मुझे खूब डांटा और फिर मुझे अपने घर भेज दिया। ये भले आपको सच ना लगे, पर मैं ही जानता हूँ मुझ पर क्या बीती होगी। उस दिन से मैं मेरे बड़े भाई के घर नहीं गया। उस टाइम मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। हुआ यूँ कि एक दिन अचानक से उनका पैर फिसल गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फिर जाके पता चला कि उनका बच्चा गिर गया है। भाभी ने बोला कि उनको अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने उनको पीछे से धक्का मारा हो, क्योंकि भाभी ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के पास साफ सफाई करने गई थी। उस दिन भैया को भी मेरी बातों पर विश्वास हुआ और उन्होंने वो घर छोड़ दिया। तब से वो लोग भी उस एरिया में नहीं गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मेरे चैनल का एंगेजमेंट बढ़ेगा। अगर आप अपनी आप बीती या फिर किसी अपने के साथ आप बीती को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने ला सकूं। थैंक यू दोस्तों।